तो मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह शेरसवर बहुत तेज चिल्लाता है, फिर हांग उस पर अटैक कर देता है और कहता है 10, 20, 25, 103 और 207 तुम भाग कहाँ रहे हो। फिर वह शेर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है आखिर तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हांग कहता है तुम चीख लो चिल्ला लो, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। फिर वह उस पर स्लैश करता है और उसे मार देता है। फिर वो कहता है मैंने इसे टोटल 300 स्लैश में मार डाला। फिर वह कहता है मैंने इस पर 300 स्लैश कर लिए और इतने से में मेरे दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं। फिर वह कहता है सच में सैम ग्रेनेड का मॉन्स्टर था, लेकिन इसका जो कोर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर वह आगे कहता है जो कोर की हिस्ट्री है ना, ये क्रिस्टल में बदल जाता है। जब कोई मॉन्स्टर मरता है ना तो उसके अंदर जो सत्य होती है ना, वे इस कोर के अंदर स्टोरेज हो जाती है। फिर वह आगे कहता है कि जो मॉन्स्टर की शक्तियों के हिसाब से ये कोर बड़े या छोटे भी होते हैं और इन्हें सीधा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। और वह फिर आगे कहता है जो ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं ना, उनके जो कोर है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, मूल्यवान होते हैं, वे जल्दी से नहीं मरते हैं ना जो सत्य से। फिर ये आगे कहता है कि इन्हें हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए हम इनसे रिफाइनिंग पिल्स या फिर फोर्जिंग्स वेपन्स बनाने पड़ते हैं। फिर वह कहता है लेकिन यह मेरे पर अप्लाई नहीं होता। फिर वह एक वो लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर वह आगे कहता है इसके अंदर की जो भी हिंसक किया है वो मेरा येलो प्रोग्रेस सूत्र उन्हें फिल्टर कर देगा। फिर वह उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कहता है मैं फिलहाल 8 ग्रेड क्यूआई पर रिवॉल्ट फर्स्ट रैंक पर हूँ, इसकी शक्ति बहुत प्रभावशाली है। फिर वह कहता है मुझे कुछ ज़्यादा मॉन्स्टर्स मारने की ज़रूरत है। फिर वह यहाँ से जाता हुआ कहता है मुझे लगभग 3700 स्ट्राइक करने होंगे, उसमें जब भी फिट बैठेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जंगलों में आतंक मचा रहा होता है और वो सब तो मार रहा होता है। फिर वह एक जंगल रुकता है और एक उसको हाथों में ले रखता है और उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर वह 9th ग्रेड पर पहुंच जाता है, लेकिन फर्स्ट रैंक पर ही रहता है। फिर वो कहता है मुझे कुछ और क्रिस्टल्स की ज़रूरत है जिससे मैं 9th ग्रेड भी पार कर सकूं। लेकिन अचानक उसे कुछ चीज़ महसूस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। अब वह देख बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर वह आगे कहता है मुझे नहीं पता था कि जिंगान है इसके पास एंशिएंट टाइम का ड्रैगन का ब्लड भी है। फिर वह मनी मन सोचता है और कहता है जो ये एंशिएंट टाइम का ब्लड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि किंचैंग है ना, उसकी बॉडी के अंदर वो फिनिक्स है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो आगे कहता है लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है, ये लो भी है। फिर वो क्या कहता है मुझे इस ड्रैगन ब्लड को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारे उसकी ज़रूरत है, एब्जॉर्ब करने की नहीं क्रिस्टल्स को। फिर वो आगे कहता है लेकिन मैं इन्हें एब्जॉर्ब कैसे करूँ, इन्हें एक्टिव रखने के लिए तो मुझे बहुत सारे उसकी ज़रूरत है। फिर वह सोचता रहता है, कहता है रहने दो, अभी मुझे उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वे कहीं ऐसा ना हो मैं किसी उस अपने से ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन से लड़ूँ और उनके हाथों मारा जाऊँ। और फिर वह आगे भी कहता है पहले मुझे शक्तिशाली होने की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी अंदर की जो सोल है ना उसे स्टेबलाइज कर सकूँ। फिर वो कहता है मैं अपनी बेसिक स्किल जिसे ब्रेड स्किल को स्टेबल कर सकता हूँ, जिससे मैं 7 से एसन सेलेस की कोशिश करूँगा। फिर वह वहाँ से जाता हुआ कहता है मुझे अभी फर्स्ट लेवल के बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने की ज़रूरत है जिससे कि मैं दूसरे रैंक तक पहुँच सकूँ। और फिर मैं अपने खुद पहाड़ों के अंदर जाऊंगा और अच्छी हर्ब्स खोज कर लाऊंगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वह वहाँ चल रहा होता है, अचानक कुछ चीज़ महसूस होती है कि कुछ चीज़ पर हमला करने वाली है। वह उनसे बचने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई इस पर तीरों की बारिश कर रहा होता है, वह उन सबसे बच जाता है। एक तीर उसके टांग के बीच में आकर लगने यानी थोड़ा सा नीचे लग जाता है। वह कहता है ये ऐसी फैमिली स्पॉट पर किसी ने मारा, चिल्लाते हुए गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर कौन हो तुम, सामने आओ। फिर एक बंदा कहता है नोट बैड, और वह सामने आता हुआ कहता है तुम एक 9th ग्रेड फर्स्ट रैंक के बंदे हो, जब भी तुमने मेरे ऐसे तीरों को डोज कर लिया। फिर हम उसको देखता है और कहता है ये 4th ग्रेड और दूसरे रैंक का बंदा है। तो हमें दिखाया जाता है कि झाड़ियों में से ये बंदा बाहर आता है। वो कहता है बच्चे जो भी तुम्हारे बारे में अफवाहें थी कि तुम बहुत कूड़े कचरे हो, सब झूठी थी। उससे देखान मनी मन में कहता है ये एक कल्टीवेटर है जो कि पाउजाओ सिटी के कमांडर के बराबर है। फिर उससे पूछता है तुम यहाँ
क्या कर रहे हो, तुम तो ब्लैक कमांडर हो ना। वो सुन हुआ हंसते हुए कहता है तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा तेज है। उस तुम कह फिर वह आगे कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, मैं ब्लैक वाइन के 9 कमांडरों में से एक हूँ जिसका नाम कसाई है। वह सुन वह कहता है, हान कहता है उसके सामने क्या कसाई। फिर वो हमें बताया जाता है कि ये जो ब्लैक वाइन है ना, इसके 9 एल्डर्स है और उनके लीडर्स में से एक 9th एल्डर है ना, उसका नाम कसाई है। फिर ये कहता है मैंने इनसे बारे में अफवाह सुनी है कि जिन लोगों को भी पकड़ लेते हैं ना, उनके गले को काट उनके उससे फुटबॉल खेलने लगते हैं। मैं इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इन्होंने आज कितने बंदों को मारा होगा। फिर ये कहता है आज ऐसा क्या हुआ कि 9th लीडर मुझसे मिलने आया है। फिर वह सामने वाले आदमी हंसते हुए कहता है आज मैं सिटी के लैंड रोवर के सनीलों को मार दूंगा और वापस ले जाऊंगा। फिर वे हान कहता है तुम्हें ऐसा किसने ऑर्डर दिया है मेरा सेट काट कर ले जाने के लिए। वह सुन के सामने वाले आदमी कहता है ओ तुमने मेरे शब्दों में गलतियाँ निकाल ली। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तुम मरने वाले हो। वह उस पर अटैक कर देता है। हान उससे बचने लगता है। फिर हान मन ही मन कहता है सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है। फिर वह उस पर ऊपर से हमला करता है। हान उससे भी बच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके पीछे का पेड़ है ना, जो 2 हिस्सों में कट जाता है। हान कहता है यह बहुत ज़्यादा डेंजरस था, अगर ये इससे में मर जाता तो क्या मेरी खूबसूरत बीवी आता तो मैं यहीं पर मार डालती। फिर ये आदमी सुना अजीब सा मुँह बना लेता है और गुस्से में हो जाता है और उस पर अटैक करता है। फिर हान अपने सामने तलवार कर लेता है और कहता है सत्य बहुत ज़्यादा भयानक है और वह पीछे 2 तक सकते हुए चला जाता है और कहता है डैम इट। वो कहता है यह कल्टीवेटर है, लेकिन इस अपने सारा फोकस अपनी सत्य पर किया है और मैं इससे सामने से नहीं लड़ सकता। वह आदमी हंसता है तेते और कहता है बच्चे तुम्हारी बात तुम्हारी बीवी का ध्यान हम रखेंगे। ब्लैक वाइन वाले वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर शांति से मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी की सारी सेवा हमारे ऊपर हो जाएगी। यह सुन हान भी थोड़ा सा अजीब सा मुँह बना लेता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।